एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों एवं माताओं, पिछले कुछ दिनों से हम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास का अध्ययन कर रहे थे। इस 9वें समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष, इन विषयों पर चर्चा की गई है। तो कल के प्रसंग में बंध मोक्ष की बात चल रही थी। जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया वहाँ से आगे पढ़ता हूँ। मेरी पुस्तक में पृष्ठ 198 है। प्रश्न: जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं? क्योंकि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इति। अनावृत्ति शब्दात् अनावृत्ति शब्दात् यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये गीता का है अंतिम वचन, ऊपर वेदांत का सूत्र है और उससे ऊपर उपनिषद वचन। इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। तो ये पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया है। संसार में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, बस फिर वापस कभी नहीं आना, लौट के वापस संसार में कभी जन्म नहीं होगा, हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी, ऐसा मानते हैं। तो महर्षि जी ने देखा उस समय कि कुछ लोग ऐसी ऐसी मान्यता में फंसे हुए हैं, भ्रांति में। इनकी भ्रांति दूर करनी चाहिए। इसलिए ये प्रश्न उठाया कि क्या मुक्ति से वापस कभी लौट कर आते हैं या नहीं आते, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि कभी लौटते नहीं वापस। इसका उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद जी, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। मुक्ति से कभी वापस नहीं लौटेगा, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदों में तो ये स्वीकार किया है कि मुक्ति से लौटता है, वापस आएगा लौट कर आत्मा। 2 मंत्र हैं ऋग्वेद के। कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। दूसरा मंत्र है अग्नेर्वयम प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम स नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। ऋग्वेद पहला मंडल सूक्त 24 और मंत्र 1 और 2, ये 2 मंत्र वहाँ से दिए हैं ऋग्वेद के। एक और ऐसा ही सांख्य सूत्र है इसी विषय में, इदानीमेव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेदा। अब इन मंत्रों का सूत्रों का अर्थ बताते हैं। पहला जो मंत्र है ऋग्वेद का, इसमें प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न को लिखते हैं। हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है और हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता पिता का दर्शन कराता है? ये पहले मंत्र का भाव है और इसमें ये प्रश्न उठाया गया।
कि ऐसा देव कौन है जो सदा प्रकाशमान है और हमें मुक्ति का सुख देकर वापस संसार में ले आता है, फिर माता पिता का दर्शन कराता है यानी जन्म देता है। ऐसा कौन सा देव है वो? इस प्रश्न का उत्तर दूसरे मंत्र में है, अगले में। तो उसका उत्तर देते हैं, हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने। प्रश्न था कि हम किसका नाम पवित्र जाने? उत्तर है परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो स्वप्रकाश स्वरूप है। ईश्वर के लिए वैदिक साहित्य में प्रकाश शब्द का बहुत स्थानों पर प्रयोग होता है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, और यहाँ भी लिखा है स्वप्रकाश स्वरूप है। कहीं कहीं ईश्वर के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग होता है, कहीं अग्नि शब्द का भी प्रयोग है। ऐसे प्रकाशवाचक बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ईश्वर के लिए वेद और वैदिक साहित्य में होता रहता है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ये पहला ही मंत्र है। तो यहाँ भी अग्नि शब्द है, पहला ही शब्द अग्नि है, और अग्नि का अर्थ वहाँ ईश्वर किया है। अग्निम ईड़े, मैं ईश्वर की स्तुति करता हूँ। अग्नि नाम वाले अग्नि स्वरूप ज्ञान स्वरूप ईश्वर की स्तुति करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं जहाँ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है ईश्वर के लिए। और संध्या के मंत्रों में भी एक मंत्र आता है ज्योतिरुत्तमम, आता है ना ज्योतिरुत्तमम, उपस्थान के मंत्रों में। जो ज्योति है, प्रकाशमान है, ऐसे उत्तम ज्योति को मैं प्राप्त करूं या हम लोग प्राप्त करें। तो यहाँ भी स्वप्रकाश स्वरूप आदि आदि ऐसे बहुत शब्द आते हैं। इन शब्दों को देखकर बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि ईश्वर में प्रकाश है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, ऐसे लाइट मारता है ईश्वर भी, उसमें भी लाइट है, प्रकाश है। फिर कुछ लोग ध्यान में बैठते हैं और उनको ध्यान में प्रकाश दिखने लगता है, तो वो क्या मानते हैं कि ओहो हमें तो भगवान का दर्शन हो गया है, भगवान तो है प्रकाश स्वरूप है और हमें प्रकाश दिखने लग गया, बस हो गया भगवान का दर्शन। और वो वहीं बेचारे अटक जाते, फिर आगे मेहनत छोड़ देते हैं और भ्रांति के कारण उस भौतिक प्रकाश को ही ईश्वर मान लेते हैं। तो ऋषियों का ये सिद्धांत है कि भले ही ईश्वर के लिए अग्नि, ज्योति, प्रकाश आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु उसका अर्थ ये भौतिक प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य में है, अग्नि में है, चंद्रमा का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, टॉर्च लाइट का प्रकाश है, ये भौतिक प्रकाश है सत्वगुण का। ऐसा प्रकाश ईश्वर में नहीं है। तो फिर प्रकाश का अर्थ क्या करें? ज्ञान। क्या करेंगे? ज्ञान। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। वैदिक साहित्य में प्रकाश और ज्ञान ये समानार्थक पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है जो आपने सुना होगा, सब ने सुन रखा है, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। सुना है ना? अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें तमस अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर ले चलिए, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ तमस का अर्थ ये रात्रि का अंधेरा नहीं है कि अंधेरे से उठा के उजाले में ले आओ, ऐसा नहीं। तमस का अर्थ है अविद्या, अविद्या रूपी अंधकार। और ज्योति, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योति का अर्थ प्रकाश, प्रकाश का मतलब विद्या, विद्या रूपी प्रकाश में ले चलो, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो ऐसे यहाँ पर तमस का अर्थ अंधकार, अविद्या रूपी अंधकार। तो अविद्या और अंधकार को समानार्थक कहा जाता है, विद्या और प्रकाश को समानार्थक बोलते हैं। ऐसे ही ईश्वर के लिए जहाँ जहाँ पर भी ज्योति, प्रकाश, अग्नि, आदित्य वर्णम ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, सब जगह पर ये समझना है
कि ईश्वर ज्ञान रूपी प्रकाश वाला है, ये सूर्य प्रकाश वाला नहीं। और वहाँ भी मंत्र में क्या कहा है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो तमस अंधकार से परे है। अगर यहाँ अंधकार से परे का अर्थ ये करें कि जो रात्रि वाला अंधकार है, भौतिक अंधकार, अगर ईश्वर उससे परे है, ऐसा अर्थ करें तो ये बताइए ईश्वर सर्वव्यापक है या एकदेशीय? सर्वव्यापक है तो अंधेरे में रहता है कि नहीं रहता है? तो फिर वहाँ तो कह रहे हैं तमसा परस्तात्, अंधेरे से तो दूर है, जबकि अंधेरे में है, वो सर्वव्यापक है। तो इसलिए यहाँ तमस का अर्थ अविद्या रूपी अंधकार करना होगा। आदित्य वर्णम, देखो यहाँ सीधा ही सूर्य का नाम है, आदित्य वर्णम, सूर्य के समान वर्ण वाला, तेजस्वी, प्रकाशमान। तो ऐसा सूर्य वाला प्रकाश नहीं है, नहीं तो अंधेरे में एब्सेंट हो जाएगा ईश्वर, अंधेरे में नहीं रहेगा, फिर वो सर्वव्यापक नहीं रह पाएगा। जबकि सपर्यगात् चुक्कर्मकायम, ईश्वर को सर्वव्यापक बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम, हर ईश्वर हर वस्तु में व्यापक है। ठीक है जी, सार क्या निकला? प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, स्वप्रकाश स्वरूप, अर्थात अपने ज्ञान वाला है, वो ज्ञान स्वरूप है। अगर ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश होता तो संसार में क्या ब्रह्मांड में कहीं भी अंधकार होता ही नहीं। अंधकार को फिर कोई जगह ही नहीं मिलती बचने की, रहने की, कहीं भी नहीं टिकता वो, क्योंकि सभी जगह ईश्वर है और वो प्रकाश वाला है और 24 घंटे प्रकाश देता है वो। तो फिर कहीं भी अंधेरा होगा ही नहीं, फिर ना हम सो पाएंगे, ना रात बनेगी, ना प्रलय होगी, कुछ नहीं होगा। जबकि वेद में लिखा है प्रलय में भी अंधकार था। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, ये मंत्र पढ़ते हैं ना आप? हाँ, तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, सृष्टि बनने से पहले तमः आसीत, अंधकार था। क्या प्रलय अवस्था में ईश्वर नहीं था? तब भी तो था, तब भी अंधकार था। ठीक है जी, तो प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, उसमें अनंत ज्ञान है। इस प्रकार से जो स्वप्रकाश स्वरूप अपने ज्ञान वाला है, किसी दूसरे से नहीं सीखता। जीवात्मा का ज्ञान कुछ अपना भी है और कुछ बहुत सारा बाहर से सीखता है वो। जीवात्मा का ज्ञान तो नैमित्तिक है बहुत सारा, ठीक है ना, पर ईश्वर का ज्ञान नैमित्तिक नहीं है, उसका अपना है, इसलिए स्व शब्द है, वो अपने ज्ञान वाला है। तो ऐसा अनादि जो सदा से है और सदा मुक्त है ईश्वर, वैसा परमात्मा का नाम पवित्र जाने, इस परमात्मा का नाम पवित्र जाने जो हमको मुक्ति में आनंद भुगाकर, मुक्ति का आनंद दे दिया उसने, मुक्ति का समय पूरा हो गया तो वो भुगवाने के बाद पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर फिर हमको संसार में वापस ले आता है और माता पिता के संबंध में जन्म देता है और जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है। तो ये ऋग्वेद के 2 मंत्रों के प्रमाण से पता चला कि ईश्वर संसार के बाद मोक्ष की व्यवस्था करता है, मुक्त आत्माओं को पूरा आनंद देता है सही समय तक, और जब समय पूरा हो जाता है तो वापस संसार में दोबारा जन्म देता है। इसलिए वेदों में जब लिखा है कि मुक्ति से लौटना होता है तो फिर ये ठीक है, ईश्वर तो गलती करता नहीं, वो तो ठीक ही बताता है। वेद ईश्वर का संविधान है, इसलिए यही सत्य है कि मुक्ति से लौटना पड़ेगा। फिर सूत्र था एक, इदानीमेव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद, सांख्य सूत्र हमने पढ़ा भी था अभी दर्शन में। तो इसका अर्थ लिखते हैं, जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं। कुछ जीवात्मा बंधन में है इस समय और कुछ मुक्ति में है। मुक्ति भी चल रही है, संसार भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो ऐसे ही सदा चलते रहते हैं। कुछ लोग मुक्ति में चले जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, वो संसार में चलाते रहते हैं दुनिया को। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता। अत्यंत विच्छेद मतलब अत्यंत विराम, विच्छेद का अर्थ है
क्रम समाप्त हो जाना, टूट जाना, नष्ट हो जाना। तो बंधन मुक्ति का अत्यंत विच्छेद कभी नहीं होता, अत्यंत विराम कभी नहीं होता। अनादिकाल से ये सृष्टि चल रही है, अनंत काल तक चलती ही रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। बंधन भी सदा नहीं रहेगा, मुक्ति भी सदा नहीं रहेगी। मोक्ष का समय जब पूरा हो जाएगा तो वापस लौट के आना होगा। मोक्ष का तो समय निश्चित है। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतना समय मुक्ति का है, वो तो फिक्स्ड है। वो जब जीवात्मा पूरा समय मोक्ष का आनंद भोग लेगा तो फिर ईश्वर उसको वापस संसार में भेज देगा। और यहाँ रहने का कोई समय निश्चित नहीं है। यहाँ 2 करोड़ साल रहे या 2 अरब साल रहे या और भी ज़्यादा रहे, यहाँ का कोई समय निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये कोई लाइन में लग करके दूध बटता है, जैसे चलो भाई लाइन में आओ, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। यहाँ दूध थोड़ी बट रहा है, लाइन में आओ और दूध ले जाओ, ऐसा नहीं है। ये मुक्ति तो कर्मों का फल। जो जीवात्मा मोक्ष के लिए कर्म करता है, निष्काम कर्म, ज्ञान कर्म उपासना, 3 बात बताई थी, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो ये जितना भी ज्ञान कर्म उपासना उसने किया वो लिमिटेड था या अनलिमिटेड? लिमिटेड, सीमित था, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान है। वो अनंत कर्म कर ही नहीं सकता। उसके कर्मों की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। तो जब कर्म सीमित है तो फल सीमित होना चाहिए या असीमित? सीमित होना चाहिए, न्याय की बात है। जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। एक आदमी 1 महीना नौकरी करता है ऑफिस में, उसको 10 साल की तनख्वाह मिलेगी या 1 महीने की? 1 महीने की। 1 महीना काम किया, 1 महीने की तनख्वाह ले जाओ। वो कहता है जी मुझे अगले महीने भी तनख्वाह चाहिए। कंपनी कहती है अगले महीने काम करो, देंगे। जितनी बार काम करोगे उतनी बार देंगे। अब वो कहे जी मैं तो 1 ही महीना काम करूँगा, तनख्वाह चाहिए 40 साल की, तो ऐसे थोड़ी देगा कोई। ऐसी तो कोई फालतू कंपनी नहीं बैठी ना कि 1 महीने का नौकरी करो और 40 साल की तनख्वाह देवे। ये तो न्याय नहीं है। तो ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए वो कर्म के हिसाब से फल देता है। जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। जितने कर्म किए उतना फल दे दिया मोक्ष में। 36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतने समय तक आत्मा मोक्ष में रहेगा। अब ये पूरा हो गया फल, चलो भाई वापस। जैसे कंपनी वाले कहते हैं दोबारा काम करो, दोबारा तनख्वाह देंगे। तीसरी बार, तीसरे महीने फिर काम करो, फिर तनख्वाह देंगे। तो ऐसे ही मुक्त आत्मा जब संसार में लौट कर आया तो ईश्वर ने कहा दोबारा कर्म करो, दोबारा मोक्ष देंगे। हमारे यहाँ तो न्याय चलता है, कोई अंधेर गर्दी थोड़ी है। फिर दोबारा काम करो, फिर दोबारा मोक्ष में आओ, फिर उतना समय देंगे, फिर संसार में आओ, फिर नए कर्म करो मोक्ष के लिए, फिर देंगे। तो हम तो कर्म के हिसाब से देते हैं। जब मुक्ति से लौट आया संसार में तो ईश्वर ने तो कहा था भाई अच्छे काम करना, वापस मोक्ष में आ जाओ। और उसने सुनी नहीं बात ईश्वर की, वो अपनी मनमानी करने लग गया। यहाँ आके अविद्या में फंस गया ना, संसार में लौट के फिर अविद्या में फंस गया और वो ईश्वर की बातें सारी भूल गया और फिर यहाँ गड़बड़ घोटाले शुरू कर दिए। तो ईश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जैसा कर्म करोगे हम तो वैसा फल देने वाले हैं। अब तुम संसार में जन्म लेने वाले कर्म करते हो तो फिर हम वही देंगे, जैसा कर्म वैसा फल। जब निष्काम कर्म किए तो मोक्ष दिया, अब तुम सकाम करते हो तो फिर इसका फल जाति आयु भोग। फिर जन्म लो संसार में और अपना कर्म फल भोगो। तो जब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक ईश्वर हमको जन्म देता रहेगा, चाहे 2 करोड़ जन्म हो, चाहे 10 करोड़ हो या 2 अरब हो, जितने भी हो। इसलिए यहाँ का कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो तो हमारी अपनी बुद्धिमत्ता या ऊहा की बात है या पुरुषार्थ की बात है। तो जितना हम सकाम कर्म करते हैं उतना जन्म मिलता रहता है, जब निष्काम करते हैं तो मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष का तो सीमित फल है, ठीक है, सीमित फल यहाँ भी है। पर यहाँ हम मोक्ष वाले कर्म ही नहीं करते तो वो क्यों फल मिलेगा?
इधर का ही करते हैं तो इधर का ही मिलेगा। अब वो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, कब तक करेंगे, करते रहो। तो इसलिए बंधन और मुक्ति का कभी विच्छेद नहीं होता। मुक्ति भी चलती रहती है, बंधन भी चलता रहता है, न ये शुरू हुआ न इसका अंत होगा, चलता रहेगा ये क्रम। लोग मोक्ष में जाएंगे और वापस आएंगे। प्रश्न उठाते हैं आगे, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग। देखो यहाँ अत्यंत शब्द का प्रयोग है, तद अत्यंत विमोक्ष। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतर अपायाद अपवर्ग। ये न्याय सूत्र हैं, दोनों न्याय दर्शन के सूत्र हैं। इसमें लिखते हैं जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहलाती है। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, और पूर्व पक्षी अत्यंत शब्द का अर्थ कर रहा है अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए हैं। अब वो जो पिछले प्रश्न में जो उसने प्रमाण दिए थे ना, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, मुक्ति से फिर लौट कर नहीं आता, पूर्व पक्षी ने कहा था। तो सिद्धांती ने उसकी बात काट दी कि वेद में तो लिखा है कि लौटता है। तो सीधी सीधी तो बात कट गई कि मोक्ष से तो लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म सीमित हैं तो फल भी सीमित होगा। फिर उसका अर्थ क्या करेंगे, वो तो अर्थ बताया ही नहीं। फिर इसका ठीक अर्थ क्या है, न च पुनरावर्तते, इसका ठीक अर्थ ये है कि जितना मुक्ति का समय है, 36,000 सृष्टि और 36,000 प्रलय, इतना समय है मोक्ष का। इस समय के बीच में वापस नहीं आता, इसका सही अर्थ ये है न च पुनरावर्तते, बीच में नहीं लौटता, टाइम पूरा करके आएगा। एक आदमी को 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, जाओ भाई स्विट्ज़रलैंड घूम आओ, जाओ छुट्टी मनाओ, सैर सपाटा करके आओ, तो वो चला गया। कितने दिन की छुट्टी मिली, 1 हफ्ते की। अब 3 दिन बीते, ऑफिस वालों को काम पड़ गया, तो ऑफिस वालों ने फ़ोन किया, भाई तुम वापस आ जाओ ड्यूटी पर। बोले ऐसे कैसे आ जाऊँ, 7 दिन की छुट्टी है, बीच में नहीं आऊँगा। हाँ, ये कोई तरीका थोड़ी है, अब मैं काम बंद करके यहाँ छुट्टी मनाने आया हूँ 7 दिन की, बीच में नहीं आऊँगा। अब बीच में बुलाना उचित भी नहीं है, न्याय भी नहीं है। तो जो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया स्विट्ज़रलैंड घूमने, वो बीच में नहीं आएगा। इसी तरह से जो मैंने कल बताया था, मोक्ष डेज आर हॉलीडेज हैं, मोक्ष तो छुट्टी मनाने के दिन है। अब वो गया छुट्टी मनाने, बीच में क्यों आएगा वापस, नहीं आएगा। तो न च पुनरावर्तते, शास्त्री ये कह रहा है कि बीच में नहीं लौटेगा, टाइम पूरा करके आएगा। 7 दिन की छुट्टी है उसकी, पूरा 7 दिन मौज मस्ती करेगा, फिर आएगा वापस ऑफिस में। तो जीवात्मा भी अनावृत्ति शब्दात वही मतलब है, वापस बीच में नहीं लौटेगा। चलिए अब आगे पूर्व पक्षी कह रहा है तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग, जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहलाती है। क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर के छूटने से, पूर्व के निवृत्त होने से ही मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। पूर्व पक्षी कह रहा है मोक्ष तो हमेशा के लिए है। ये सूत्र न्याय दर्शन का भी ये कह रहा है कि हमेशा के लिए अत्यंत विमोक्ष। आप कहते लौट के आएगा, सिद्धांति उत्तर देता है यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव ही का नाम होए। पूर्व पक्षी ने सूत्र में अत्यंत शब्द देखा, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, दुख से अनंत काल के लिए छूट जाना। उसने अत्यंत का अर्थ ये किया हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। तो महर्षि जी कह रहे हैं कि हर जगह ऐसा अर्थ नहीं होता अत्यंत शब्द का, कहीं होता भी है कहीं नहीं भी होता है। तो देखना पड़ता है ना प्रसंग के अनुसार कौन सा अर्थ करना उचित है, कौन सा ठीक बैठता है। तो यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव ही का नाम होवे, कहीं होता भी है कहीं नहीं भी होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम च अस्य वर्तते, बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है।
किसी ने कहा भाई इस मनुष्य को बहुत दुख है, बेचारा बहुत दुखी है। तो बहुत का मतलब अनलिमिटेड थोड़ी है, अनलिमिटेड नहीं है, उसकी भी सीमा है। बस कुछ ज़्यादा है दुख, इसलिए हम कहते हैं भाई ये तो अत्यंत दुखी है। तो यहाँ जब कहते हैं ये व्यक्ति अत्यंत दुखी है, इसका अर्थ अनंत दुखी नहीं है, अधिक दुखी है, ये अर्थ है। और ये व्यक्ति अत्यंत सुखी है, ये अनंत सुखी थोड़ी है, दूसरों से ज़्यादा सुखी है। तो दूसरों की तुलना में अधिक सुखी है, इस बात को अत्यंत शब्द से कहा जा रहा है, जबकि इसकी सीमा है, सुख की भी सीमा है, दुख की भी सीमा है। ना तो इस मनुष्य को अनंत सुख है और न इसको अनंत दुख है, फिर भी अत्यंत शब्द का प्रयोग है। तो ऐसा ही यहाँ भी समझना चाहिए न्याय दर्शन के सूत्र में, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग, उसका भी ठीक ठीक अर्थ करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं महर्षि जी, इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख व दुख है, बहुत अधिक मात्रा में अधिक है, अनंत नहीं। इसी प्रकार से यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। यहाँ मतलब न्याय दर्शन वाले सूत्र में तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग, यहाँ भी ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए कि दुख से पूरी तरह तो छूट जाएगा, पर अनंत काल के लिए नहीं छूटेगा, ऐसा अर्थ यहाँ लगाना चाहिए। लंबे काल के लिए छूटेगा, जैसे हमने इस व्यक्ति के लिए अर्थ किया था, इसको अत्यंत सुख है अर्थात बहुत अधिक है। ऐसे ही मुक्ति में क्या होगा, आत्मा अत्यंत दुख निवृत्ति हो जाएगी, दुख से पूरी तरह छूट जाएगा, पर एक लंबे समय के लिए छूटेगा, ऐसा अर्थ करना उचित है अत्यंत का। अनंत काल का अर्थ करना गलत है, वो वेदों के विरुद्ध है, इसलिए वो अर्थ करना गलत है। प्रश्न अगला है, जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है? चलो वापस आना मान लिया पूर्व पक्षी ने, थोड़ा समझदार है, ज़्यादा अड़ियल नहीं है, स्वीकार कर लिया। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं वापस आएगा। तो इतना तो बता दीजिए कितने समय तक मोक्ष में रहेगा, समय बताइए। समय बताते हैं। उत्तर, ते ब्रह्मलोके ह परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मुंडक उपनिषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। तो वापस लौट के आते हैं। मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके अर्थात मुक्ति में जाकर के ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के, जितना समय मुक्ति का है उतने समय तक भोगते आनंद, पुनः महाकल्प के पश्चात, ये महाकल्प मुक्ति का काल हो गया, जिसको परांत काल कहते हैं। जो संस्कृत वाक्य है उसमें परांत काल, ये है महाकल्प। परांत काले, परांत काल पूरा होने पर फिर मुक्ति को छोड़कर परिमुच्यन्ति सर्वे, फिर वो सारे बारी बारी से वापस संसार में आ जाते हैं, वहाँ से छूट आते हैं मुक्ति से और संसार में चले आते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं। इस प्रकार से मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी। अब देखो गणना शुरू हो रही है, मैथमेटिक्स वालों सावधान, गिनती करो। 43,20,000 वर्ष, ये एक चतुर्युगी है। अपने यहाँ 4 युग प्रसिद्ध हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। ये 4 युग प्रसिद्ध हैं। लोग तो 4 युगों का अर्थ कुछ उल्टा सुल्टा ही मानते हैं, पर ऐसा है नहीं जैसा लोग मानते हैं। वो क्या मानते हैं, सतयुग सबसे अच्छा है, सतयुग में सब देवता होते हैं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, चारों तरफ शांति होती है, कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं, ऐसा मानते हैं। फिर त्रेता का नंबर है, फिर त्रेता में थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा पाप शुरू हो जाता है, और द्वापर में फिर और बढ़ जाता है। कलयुग में तो पूछो ही मत, सारे ही चोर डाकू बेईमान होते हैं ऐसा मानते हैं लोग। आप देख लो किसी से बात करके, कहेंगे साहब आजकल तो घोर कलयुग है, कोई ईमानदार दिखता ही नहीं, सारे बेईमान हैं।
आजकल तो कलयुग चल रहा है, मतलब कलयुग का अर्थ है सारे चोर बेईमान दुष्ट, ऐसा मानते। ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है लोगों को। अच्छे लोग बुरे लोग हमेशा होते हैं, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई भी हो, हमेशा होते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा जी क्या प्रमाण है कि सतयुग में भी खराब लोग होते हैं? मैंने कहा हाँ सुनो, मैं प्रमाण देता हूँ। अच्छा चलिए मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उत्तर देना है। अपने न्याय दर्शन में हम पढ़ते हैं ना काउंटर क्वेश्चन। बात को समझने के लिए, समझाने के लिए एक शैली है। जब सामने वाले व्यक्ति को कोई बात समझानी हो तो हमारी ओर से हम प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर सोचेगा और बताएगा। तो जब सोचेगा तो थोड़ा दिमाग पे दबाव पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और जब ठीक सोच करके जवाब देगा तो प्रश्न फटाफट हल हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या सतयुग में कोई कुत्ते, गधे, हाथी, बंदर, भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, वनस्पति, वृक्ष आदि कुछ था या नहीं था? थे ना। गाय घोड़े के बिना फिर कैसे जिएंगे? सारे मनुष्य थोड़ी होंगे। तो गाय, घोड़ा, वनस्पति, कुत्ता, गधा सभी होंगे प्राणी। तो सतयुग में गाय, घोड़े, पशु, पक्षी सब थे, और अनाज भी था, वृक्ष वनस्पति भी थी, नहीं तो खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? अब ये बताइए, अगर कुत्ते, गधे, घोड़े, गाय तब भी थे, वृक्ष वनस्पति तब भी थे, तो वो कौन बनाता था? ईश्वर या कोई और? ईश्वर बनाता था। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। अच्छा, जो न्यायकारी होता है वो बिना अपराध के दंड देता है क्या? नहीं देता ना, अपराध करने पर ही देता है। तो जब सतयुग में आप कह रहे हैं कुत्ते, गधे, हाथी, घोड़े, बंदर, सूअर, सांप, बिच्छू सारे ही थे, तो इसका मतलब कोई पाप होता होगा, तभी तो ईश्वर कुत्ता गधा बनाएगा, ऐसे थोड़ी बनाएगा। अब बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सतयुग में भी कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े थे, तो बिना पाप के नहीं बनते थे। तब भी कोई पाप करता था, तभी तो भगवान ऐसा बनाता था। बस अब आपको एक तर्क बता दिया, और वो आप पहले से जानते हैं। पाप करेंगे तो दंड मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, पाप करेंगे तो पशु पक्षी बनेंगे। यदि सतयुग में कुत्ते, गधे, पशु पक्षी थे, तो इससे सिद्ध हुआ कि तब भी पाप होते थे। अच्छा, ये कुत्ते, गधे, वृक्ष आदि क्या त्रेता में नहीं थे? थे या नहीं? तो फिर तब भी पाप होंगे, तभी तो सुअर कुत्ते बनेंगे। ये वृक्ष, पशु पक्षी आदि द्वापर में भी थे और आजकल भी, वो तो हमेशा ही होते। इसका मतलब हमेशा पाप होते, पाप हमेशा होते, और अच्छे काम भी हमेशा होते हैं। वो सतयुग में भी होते थे, त्रेता में भी होते थे, द्वापर में भी होते थे, आजकल भी होते। ऐसा नहीं है आजकल कलयुग में सारे चोर बेईमान हैं, ऐसा नहीं है। आजकल भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कलयुग में। तो सतयुग के एक राजा हरिश्चंद्र जी का नाम प्रसिद्ध है, वो सतयुग में माने जाते हैं। तो वो बहुत अच्छी कथा है उनकी, आपने पढ़ रखी है। बड़े अच्छे राजा थे, सत्यवादी थे, और फिर बाद में उनकी कथा में आपने सुनाई है, उसको उतार उतार के कहाँ शमशान घाट का चपरासी बना दिया बेचारे को। ऐसे ही है ना। राजा हरिश्चंद्र को कोई आ गया, उसको बातचीत करते 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 उसको शमशान घाट का चपरासी बना दिया। अब जिसने उस राजा को राजगद्दी से उतार के चपरासी बना दिया, वो अच्छा आदमी था? खराब था ना। तो देख लो, ये प्रमाण है। तो अच्छे लोग भी थे, खराब लोग भी थे उस समय में। ऐसे ही त्रेता की बात करते हैं तो त्रेता में श्री रामचंद्र जी, उनका नाम प्रसिद्ध है। तो राम जी जैसे अच्छे अच्छे लोग थे, तो रावण जैसे भी थे, है ना। उनकी पूरी राक्षसों की सेना थी, खरदूषण की कितनी लंबी सेना थी, 10-10 हज़ार राक्षस बताते। तो खराब लोग तब भी थे, अच्छे लोग भी थे। श्री राम जी थे तो रावण भी था। फिर द्वापर में आए तो श्री कृष्ण जी द्वापर युग के थे, तो उनके सामने कंस भी तो था। इधर पांडव थे, उधर कौरव थे, शिशुपाल, जरासंध आदि आदि बहुत सारे गड़बड़ राजा थे। तो अच्छे लोग भी थे और खराब लोग भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और आजकल कलयुग है, कलयुग में भी हैं। कलयुग में अच्छे लोग भी हैं और खराब भी हैं, दोनों हैं।
तो आपने कुछ तो नाम सुन रखे हैं आतंकवादियों के। आजकल के बहुत से आतंकवादी लोग हैं, ये खराब लोग हैं। और कुछ अच्छे नाम भी हैं, मैं आपको अच्छे नाम सुनाता हूँ जो कलयुग के व्यक्ति हैं। जैसे कि महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये सारे चोर डाकू हैं। कितने अच्छे लोग हैं, देश के लिए, धर्म के लिए जान लगा दी हैं, पूरा जीवन लगा दिया देश की रक्षा की। और कितने वीरों ने बलिदान दिया, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ये सारे कलयुग के लोग। और अभी आजकल हमारी सेना में, भारत की सेना में कितने 15-20 लाख सैनिक हैं जो खड़े रहते हैं, दिन रात ड्यूटी देते हैं बॉर्डर पे, मर जाएंगे पर देश की रक्षा करेंगे। बताओ ये अच्छे हैं कि खराब हैं? कितने अच्छे लोग हैं, जान की परवाह नहीं, देश की रक्षा करेंगे। हमें ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, और जब बीच बीच में यहाँ मुसीबत आती है तब भी सेना को बुलाते हैं, चलो भाई थोड़ी डूब रहे हैं बेचारे, इनकी रक्षा करो। वो अपनी नौका लेके आ जाते हैं, बाढ़ में भी सेवा करते हैं, हर जगह काम करते हैं। कितने अच्छे लोग। और ये इतने अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं, घर छोड़ छोड़ के आए यहाँ पढ़ने के लिए। ये अच्छे हैं या खराब हैं? अच्छे हैं ना। और कितने सारे हमारी कथा सुनते हैं, टेलीविज़न पर रोज़ सुबह सुबह कथा सुनते हैं। वो सारे अच्छे हैं बेचारे, अपना काम छोड़ छोड़ के बैठते हैं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे खराब हैं, बहुत सारे अच्छे लोग। तो ये सब कलयुग के व्यक्ति हैं। सार क्या निकला कि कलयुग में अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, वो तो हमेशा ही होते हैं। तो ये लोगों को भ्रांति है कि सतयुग में सारे अच्छे होते हैं, कलयुग में सब खराब होते हैं। ये भ्रांति है। सत्य ये है कि अच्छे बुरे लोग हमेशा होते हैं। बस थोड़ा राजा मजबूत हो तो अच्छे लोग थोड़ी आसानी से जी लेते हैं, बुरे लोग थोड़ा दबे रहते हैं। वो छुप छुप के करते हैं घोटाले, ज़्यादा खुलेआम नहीं करते। और जब राजा भी गड़बड़ हो तो फिर चोरों की मौज है, फिर तो वो खूब खुलेआम करते हैं, जैसे आजकल चल रहा है। इतनी बात है। बाकी अच्छाई बुराई सदा से है, सदा रहेगी, कभी ख़त्म ना हुई ना होगी। ईश्वर रोज़ समझाता है लोगों को, भाई अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। फिर लोग सुनते हैं क्या उसकी बात? नहीं सुनते, फिर भी घोटाला करते ही है। ठीक है, ईश्वर भी कहता है करे जाओ और फिर दंड भी भोगे जाओ, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है। आप गलतियां करते रहो, मैं दंड देता रहूँगा, देखें पहले कौन थकता है। आप गलती करते नहीं थकते, मैं दंड देते नहीं थकने वाला, देखें पहले कौन हारेगा। बताओ जी, कौन हारेगा? वही हारेगा। इसलिए ईश्वर तो बहुत मजबूत है, सर्वशक्तिमान है। वो डरता नहीं, घबराता नहीं, वो सब जानता है। इसलिए अच्छे बुरे हमेशा होते हैं। तो ये 4 युग का फिर मतलब क्या? जब अच्छे बुरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो सतयुग, द्वापर, त्रेता कहने का मतलब क्या? तो मतलब ये है कि ये सिर्फ वर्षों की गणना की एक पद्धति है, समय गणना की एक पद्धति है, जिसका ये 4 भाग करके नाम रख दिए। जैसे 24 घंटे का नाम है एक दिन और एक रात, दोनों मिला करके 12-12 घंटे एक दिन कहलाता है। फिर ऐसे 24 घंटे के 7 दिन मिलाओ तो एक सप्ताह, ये नाम रख दिया। तो जब बड़ी संख्या को छोटा करना हो तो एक नाम रख देते हैं और उसका व्यवहार चलाते हैं उस नाम से। तो 24 घंटे का एक कर दिया एक दिन, 7 दिन का एक नाम रख दिया एक सप्ताह, फिर 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का छोटा करके एक नाम रख दिया एक वर्ष। अब वर्षों की संख्या बढ़ने लगी तो फिर उसको छोटा करने के लिए एक नाम रख दिया, 4,32,000 वर्ष। कितने? 4,32,000 वर्ष। इतने वर्षों का नाम है कलयुग। बस इतनी बात है। तो वर्षों की गिनती, और क्या। बहुत सारे वर्षों को छोटा करके एक नाम रख दो तो गिनना आसान हो जाए। तो 4,32,000 वर्षों के बंडल का नाम है एक कलयुग। ठीक है, हाँ लिखते जाओ, कागज़ पे लिखना हो तो। अच्छा, अब इसका दुगना करेंगे। 4 लाख का दुगना 8 लाख और 32,000 का 64,000।
8,64,000 वर्ष का नाम द्वापर, डबल, कलयुग का दुगना द्वापर, वो डबल हो गया 8,64,000 वर्ष। अब कलयुग का 3 गुना ट्रिपल, त्रेता, ट्रिपल 3 गुना करो, 12,96,000 वर्ष, ये त्रेता हो गया। बस समय की गिनती और क्या। और फिर आगे 4 गुना करो कलयुग का, 17,28,000 वर्ष, ये है सतयुग। बस इतनी बात। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये एक एक दिन है, 24-24 घंटे का नाम है सोमवार, अगले 24 घंटे का नाम मंगलवार, अगले 24 घंटे का नाम बुधवार। तो ये दिन हमें कुछ कहता है क्या? सोमवार धक्का मारता है, आज दान दो, मंगलवार हमको धक्का मारता है, आज चोरी करो, बुधवार का धक्का मारता है, आज डकैती करो। कोई दिन कुछ भी नहीं कहता। तो जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब दिन एक जैसे, कोई हमको धक्का थोड़ी मारता है कि तुम आज ये काम ज़रूर करो। हम समय के अधीन नहीं हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हमारी इच्छा है, सोमवार को दान दो, मंगलवार को यज्ञ करो, बुधवार को सेवा करो, गुरुवार को डकैती करो, जो मर्जी करो, सब दिन एक जैसे। वो तो हमारी इच्छा है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो जैसे सोमवार, मंगलवार कुछ नहीं कहता, ऐसे ही कलयुग, द्वापर, त्रेता वो कुछ नहीं कहता, वो तो खाली दिनों का नाम है, वर्ष का नाम है बस। तो अब चारों युगों को जोड़ देंगे, चारों का टाइम जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 43,20,000 वर्ष। इसका नाम चतुर्युगी है, एक चतुर्युगी चारों युगों को मिला करके। तो महर्षि जी ने यहाँ से बात उठाई कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी। मैंने इसका थोड़ा विश्लेषण आपको सुना दिया। अब कहते हैं 2 सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र। ये अहोरात्र का मतलब एक सृष्टि काल और एक प्रलय काल, ये 2000 चतुर्युगी का बनेगा। यानी सृष्टि काल में 1000 चतुर्युगी, एक सृष्टि काल, 4,32 करोड़ वर्ष बनेगा। ये 43,20,000 हो गया ना, ये एक चतुर्युगी। अब इसको 1000 से गुणा कर दो, 3 जीरो और आगे लगा दो, हो गई 1000 से गुणा। तो ये टोटल संख्या बन जाएगी 4,32 करोड़ वर्ष। ठीक है। और इतना ही 1000 चतुर्युगी प्रलय का समय है, तो इसका दोगुना हो गया, 8,64 करोड़ वर्ष। 4,32 करोड़ का डबल कर दो, 8,64 करोड़ वर्ष। इतने समय में एक बार सृष्टि हुई, एक बार प्रलय। ठीक है जी। तो जो सृष्टि है उसको दिन कहते हैं, और प्रलय का नाम है रात्रि। ये मिला करके अहोरात्र हो गया, एक दिन एक रात। ये परमात्मा का दिन और परमात्मा का रात्रि। हमारा दिन तो 12 घंटे का है, अब 12 घंटे की रात है, टोटल 24 घंटा, एक दिन एक रात। ईश्वर का 4,32 करोड़ वर्ष का दिन और 4,32 करोड़ वर्ष की रात्रि, तो दोनों को मिलाकर एक अहोरात्र हुआ 8,64 करोड़ वर्ष। मतलब एक सृष्टि एक प्रलय। आगे कहते हैं ऐसे ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना। अब 8,64 करोड़ को 30 से गुणा करो, वो एक महीना हो गया। परमात्मा के चल रही है सारी, ये परमात्मा का एक महीना, क्योंकि उसी के दिन रात की बात चल रही है। तो 30 से गुणा कर देंगे इसको, 8,64 करोड़ को। फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष। फिर जितनी संख्या आई उसको 12 से गुणा करेंगे, एक महीने की थी उसको 12 से गुणा कर दिया, तो ये एक वर्ष हो गया। ऐसे 100 वर्षों का परांत काल होता है, फिर उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो अब टोटल क्या बन जाएगा? 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष। इतना समय मुक्ति का है। ये सारा गिनती कर लो। महर्षि जी कह रहे हैं इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। 31 नील, 31 नील छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इतना तो कम नहीं पड़ेगा, इतना तो बहुत हो जाएगा। 31 नील, 10 खरब,
40 अरब वर्ष तक, इतने समय तक आनंद ही आनंद मोक्ष में, बीच में लौटना नहीं, एक बार भी बीच में जन्म नहीं लेना, एक सेकंड के लिए कोई दुख नहीं आएगा, और हाई क्लास उच्च स्तर का बढ़िया आनंद जिससे पूरी तृप्ति हो जाएगी। इतना समय मुक्ति का है, ये कम नहीं पड़ेगा, बहुत हो जाएगा। और इतने में तो फिर थक जाएंगे, कितना ही कोई मीठा खा ले, मीठा आखिर कितना भी पसंद हो, आखिर तो कभी न कभी तो बोर हो ही जाएगा। आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 5 खाओ, 25 खाओ, कब तक खाओगे? थक जाएंगे ना, कहेंगे बस बस बस, अब और नहीं खाया जाता बस। तो मोक्ष में भी जीवात्मा अनंत शक्तिमान तो है नहीं, उसकी भी सीमा है, अल्प शक्तिमान है। तो उसकी अधिकतम भोगने की क्षमता इतने ही वर्ष की है, इतने ही समय तक वो आनंद भोग सकता है, इससे आगे नहीं। फिर जैसे हम मीठा खा खा के थक जाते हैं और बदलने की इच्छा होती है, थोड़ा चटपटा लाओ, थोड़ा नमकीन लाओ, थोड़ा खट्टा लाओ, हैं थोड़ी वो इमली की चटनी लाओ, थोड़ा समोसा लाओ, थोड़ी कचौरी लाओ, फिर थोड़ा 2 गुलाब जामुन बाद में और खा लेंगे। पर थोड़ा बीच में चेंज तो आना चाहिए। अब लगातार थोड़ी खा सकते गुलाब जामुन, बीच में थोड़ा चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इसी तरह से मुक्त आत्मा भी वहाँ पर खूब मिठाई खा खा के आनंद ले ले करके वो भी थक जाता है, कहता भाई थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। ईश्वर कहता है चलो चेंज कर लो, जाओ संसार में, थोड़ा चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ तुम मीठा खा खा के थक गए, जाओ वहाँ थोड़ा खट्टा कड़वा तीखा भी चख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि वहाँ रहना ठीक है या यहाँ रहना ठीक है। बोले रहना तो यहीं ठीक है, पर क्या करूँ मैं बोर हो गया हूँ, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। तो ईश्वर कहता है जाओ संसार में जाओ और परिवर्तन कर लो। तो इस प्रकार से इतने समय तक मुक्त आत्मा आनंद का भोग करता है। अगला प्रश्न, सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी न आवे। पूर्व पक्षी फिर वही बात पे अड़ गया। वो कह रहा है जी सारे ग्रंथकार और सब दुनिया वाले यही मानते हैं कि जिससे फिर दोबारा जन्म मरण में कभी ना आए। मुक्ति तो ऐसी ही है, सब लोग ऐसा ही कहते हैं। उत्तर, महर्षि दयानंद जी कहते हैं ये बात कभी नहीं हो सकती। जो दुनिया वाले कह रहे हैं और अनाड़ी लोग कह रहे हैं, शास्त्र बनाने वाले, वो भी ये कह रहे हैं कि वापस कभी नहीं आना, ये बात गलत है, ये कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कारण सुनिए। क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित हैं। परिमित का मतलब सीमित, लिमिटेड। जीव का सामर्थ्य भी लिमिटेड है, वो अल्प शक्तिमान है। फिर शरीर आदि जो साधन है वो भी लिमिटेड है। शरीर भी 5-6 फीट का ही है, छोटा ही है, इसमें कोई अनंत शक्ति तो है नहीं। आत्मा में अल्प शक्ति है, शरीर में अल्प शक्ति है, मन बुद्धि की भी शक्ति सीमित है। और जो बाकी सारे पदार्थ और साधन, उसके पास किताब है, पुस्तक है, पढ़ाने वाले टीचर हैं, और खाना पीना, ज़मीन मकान, जो भी साधन है वो सारे लिमिटेड है, सीमित है। परिमित का मतलब सीमित। जब उसके साधन सीमित हैं तो सीमित साधनों से जो कर्म करेगा वो कर्म सीमित होगा या असीमित? कर्म भी सीमित होगा। साधन सीमित है तो कर्म भी सीमित, और जब कर्म सीमित तो लिखते हैं पुनः उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? अनंत फल कैसे हो जाएगा? ये तो न्याय के विरुद्ध है, बुद्धि से विरुद्ध है, तर्क से विरुद्ध है, न्याय से विरुद्ध है। अनंत फल कभी नहीं हो सकता। अनंत आनंद का भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं है। देखो, जीवों में आनंद को भोगने का सामर्थ्य भी अनंत नहीं है, इसलिए हमेशा नहीं रह सकता मोक्ष में, बोर हो जाएगा, थक जाएगा। जैसे आप मीठा खा खा के थक जाते हैं, फिर परिवर्तन की इच्छा होती है, तो इसलिए हमेशा मोक्ष में रह भी नहीं पाएगा। अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य जीवों में नहीं है, और कर्म भी नहीं है असीम, असीमित कर्म भी नहीं कर सकता, और साधन भी नहीं उसके पास असीम। इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जितने भी आत्माएं हैं, हमेशा के लिए मोक्ष में कोई भी नहीं रह सकता, सबको वापस आना ही पड़ेगा।
बाद में दोबारा कर्म करके फिर भले ही चला जाए वापस मोक्ष में। जैसे हम बीच में थोड़ा नमकीन चटपटा खा लेते हैं ना, मीठा खाने के बाद जब बोर हो जाते हैं तो थोड़ा बीच में नमकीन मीठा खटपटा चटपटा खट्टा वट्टा सब खा लेते हैं, उसके बाद फिर 2 गुलाब जामुन खा लेते हैं, फिर इच्छा हो जाती है। तो ऐसे दुनिया में आएंगे, थोड़ा सुख दुख भोगेंगे, फिर तंग आ जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। ये तो हो जाएगा, पर लगातार मोक्ष में नहीं रह सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है भोगने का। फिर आगे दूसरी बात लिखते हैं, जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। ये बात भी ठीक है। जब साधन भी तो खत्म हो जाएंगे तो फिर कर्म भी तो खत्म हो जाएगा ना। शरीर मर गया, मन बुद्धि इंद्रियां सब छूट गई, तो जब साधन ही नहीं रहे तो आगे कर्म नहीं कर पाएंगे। जब कर्म नहीं कर पाए तो फल भी नहीं मिलेगा। साधन अनित्य हैं, इसलिए फल भी अनित्य होगा, वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। साधन भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए फल भी खत्म हो जाएगा। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे, अभ्युपगम सिद्धांत न्याय दर्शन, थोड़ी देर के लिए मान लें कि यदि एक भी वापस ना आए तो क्या होगा? संसार का उच्छेद, अर्थात जीव निश्शेष हो जाने चाहिए। निश्शेष, एक भी शेष नहीं बचेगा, सब खत्म। एक एक करके सारे मोक्ष में चले जाएंगे और वापस कोई आएगा नहीं, तो दुनिया खत्म, बंद हो जाएगी, एक भी यहाँ नहीं बचेगा, एक एक करके सारे चले गए। ठीक है ना? अब मान लो एक आदमी के पास 10 करोड़ रुपए और 2 रुपये रोज़ खर्चा करे और इनकम ज़ीरो, इनकम कुछ नहीं, खर्चा ही खर्चा, तो एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा ना। कितना ही बड़ा भंडार हो, सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो और इनकम ना हो तो एक दिन खाली हो जाएगा। इसी तरह से संसार से यदि खर्चा ही खर्चा है, सब मोक्ष में जा रहे हैं एक एक करके और इनकम ज़ीरो है, मुक्ति से वापस कोई लौटता नहीं और सारे एक एक करके जा रहे हैं, तो एक दिन तो खाली हो जाएगा। तो ये स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं, यदि सिर्फ जाते ही जाते हों और वापस ना आएँ तो ये संसार खाली हो जाएगा। और अगर खाली हो जाना था तो अब तक क्यों नहीं हुआ खाली? आत्माओं की संख्या तो निश्चित है, आत्मा तो अनादि है, वो नित्य है, वो घटती नहीं बढ़ती नहीं, नई आत्मा पैदा होती नहीं, आत्मा का नंबर फिक्स है। तो एक एक करके सब चले जाएंगे और ये संसार खाली हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, इसलिए मुक्ति से आना ही ठीक है। तो जीव निश्शेष हो जाने चाहिए, पर हुए नहीं, इसलिए यही ठीक है कि लौटना पड़ेगा। अगला प्रश्न, जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निश्शेष नहीं होते। पूर्व पक्षी ने अपना समाधान बता दिया। भाई 50 आत्माएं चलेगी मोक्ष में और वहाँ से तो आएंगी नहीं, पर यहाँ बैलेंस ज़ीरो ना हो जाए, इसलिए ईश्वर नई 50 बना के यहाँ और रख देगा, संसार भी चलता रहेगा और मुक्ति से वापस भी नहीं आना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था बना देगा ईश्वर, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांती कहता है जो ऐसा होवे, जैसा आप कह रहे हैं कि ईश्वर नए नए आत्मा बना देगा और संख्या यहाँ पूरी बनी रहेगी, यदि ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाए, क्योंकि जो पैदा होगा तो वो मरेगा भी। आप कह रहे ईश्वर नए बना देगा जीव, तो अनित्य हो जाएंगे, मर जाएंगे वो, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। तो जीव जब ईश्वर नए बनाएगा तो मरेंगे भी। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएं, क्योंकि जब वो अनित्य हैं तो जितने नए बनाए वो भी तो बारी बारी से जाएंगे ना मोक्ष में। तो यहाँ से मान लो ईश्वर ने 200 आत्माएं नई बना दी और वो उन्होंने यहाँ 10 लाख जन्म तपस्या करके मोक्ष में चले गए। अब मोक्ष में जाके वहाँ मर गए, तो फिर मुक्ति पाकर भी तो खो गई ना मुक्ति, क्योंकि वो तो मरने ही वाले हैं, पैदा हुए तो मरेंगे भी। इसलिए मुक्ति पाकर भी यदि विनष्ट हो जाएं तो फिर वो बात तो आपकी फेल हो गई कि सदा मुक्ति में रहेगा। कहाँ रहेगा, वो तो मर ही गया। मुक्ति अनित्य हो गई। जो यहाँ से आत्मा ईश्वर ने बनाई थी वो मोक्ष में चली गई और वहाँ जाके मर गया,
तो मुक्ति भी फेल हो गई उसकी, अनित्य हो गई। और फिर इससे क्या होगा, यदि यहाँ से एक एक करके आत्माएं मोक्ष में जाती रही तो एक दोष और आएगा, मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि खर्चा ही खर्चा है और इनकम कुछ नहीं, तो वो खजाना खाली हो जाएगा। अब इसको उल्टा करो, एक भंडार में इनकम ही इनकम है और खर्चा एक भी नहीं, तो भंडार बढ़ता जाएगा, वहाँ भीड़ भड़क्का हो जाएगा। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं यदि एक एक करके आत्माएं मुक्ति में जाती रही और वापस आई नहीं तो वहाँ भीड़ भड़क्का हो जाएगा, वहाँ इतनी संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि आगम अधिक होने से व्यय कुछ भी न होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा और दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। यदि जीवात्मा को सदा सुख में ही रखें, जैसे आप सिर्फ मीठा ही मीठा खाते रहें, तो आप एक दिन इतने बोर हो जाएंगे, फिर आपको मीठा खाने की इच्छा ही खत्म रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपको मीठे में भी सुख नहीं मिलेगा। वो मीठे में सुख तभी तो मिलता है जब इधर खट्टा कड़वा तीखा चटपटा चख लेते हैं, उसके कंपैरिजन में ही तो वो अच्छा लगता है मीठा। तो कंपैरिजन होते रहना चाहिए, सुख ही सुख भोगते रहो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, थोड़ा दुख भी आना चाहिए, तभी तो सुख की कीमत समझ में आएगी। तो जो अनंत काल तक मोक्ष में ही रहेगा, संसार में कभी आएगा ही नहीं, वो तो वैसा है, बस और हर रोज़ रसगुल्ले ही खाया जा रहा है, गुलाब जामुन खाया जा रहा है, मीठा ही मीठा खाया जा रहा है। उसके लिए मीठे की कोई कीमत नहीं रहेगी, सुख की भी कोई कीमत नहीं रहेगी। वो तभी कीमत होगी जब यहाँ संसार में वापस आए और यहाँ दुख भोगे। फिर जब दुख से परेशान होगा फिर भागेगा, कहेगा हाँ हाँ मुझे मोक्ष में जाना है, यहाँ नहीं रहना, मैं तो वापस वहीं जाऊँगा, तब उसकी कीमत है, नहीं तो व्यर्थ है। तो दुख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ एक बात समझने की है, भीड़ भड़क्के वाली, वो खास ध्यान देने की है। इस वाक्य को देखकर कई लोगों को ये भ्रांति हो गई कि आत्मा भीड़ भड़क्का करती है, इसका मतलब वो भी ईंट पत्थर की तरह सॉलिड है। अब यहाँ देखो 50 ईंटें रख दो तो जगह घेर लेगी ना, फिर 250 ईंटें और रख दो, फिर 500 और रख दो, तो आप कहेंगे साहब यहाँ तो जगह नहीं बची, यहाँ तो सारा भीड़ भड़क्का हो गया, सारा सामान भर दिया आपने, यहाँ कुछ जगह ही नहीं बची। तो भीड़ भड़क्का और जगह नहीं बची, ये बात कब आएगी, जब वो वस्तु सॉलिड हो, मटेरियल हो और स्थान घेरती हो, तभी तो भीड़ भड़क्का होगा। तो इससे लोगों ने ये अर्थ निकाल लिया कि जीवात्मा स्थान घेरता है, क्योंकि लिखा है भीड़ भड़क्का होगा, तो जीवात्मा स्थान घेरने वाला है, यहाँ से लोगों ने अर्थ निकाल लिया। जबकि ये सिद्धांत ठीक नहीं है कि जीवात्मा स्थान घेरता है, वो स्थान नहीं घेरता बिल्कुल भी। जब वो स्थान नहीं घेरता तो फिर भीड़ भड़क्के वाली बात क्यों कह रहे हैं? जब स्थान नहीं घेरता तो भीड़ नहीं हो सकती ना। पर महर्षि दयानंद तो कह रहे हैं कि भीड़ भड़क्का हो जाएगा मोक्ष में, इसका मतलब वो ये मानते हैं कि आत्मा स्थान घेरता है। अब इसका उत्तर सुनिए। आत्मा के जो लक्षण न्याय दर्शन में लिखे हैं, वैशेषिक दर्शन में लिखे हैं, इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं, महर्षि दयानंद जी ने लिखे हैं, उसमें इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुखी होता है, दुखी होता है, ज्ञान गुण है, कर्म करता है, फल भोगता है, ये सारे लक्षण लिखे हैं आत्मा के, हाँ या ना? तो इन लक्षणों वाली जो आत्मा है, क्या वो कोई ठोस वस्तु हो सकती है? कोई मटेरियल हो सकती है? ये जैसे मटेरियल है, माइक्रोफोन है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, लोहा है, लकड़ी है, ये तो मटेरियल है, ठोस द्रव्य है, ये तो स्थान घेरते हैं। तो आत्मा तो ऐसा स्थान नहीं घेरता। क्यों नहीं घेरता? क्योंकि इन पदार्थों में स्थान घेरने का गुण है, इनमें रूप है, स्पर्श है, ये सारे गुण हैं मटेरियल में। तो जिन पदार्थों में रूप स्पर्श आदि गुण होते हैं वो स्थान घेरते हैं। तो प्रकृति सारी स्थान घेरने वाली है, सत्वरजतम से लेके और सूर्य तक ये सारा मटेरियल है, ये स्थान घेरता है। और जो ये मटेरियल है इसमें इच्छा आदि गुण एक भी नहीं है। क्यों जी, समझ में आ रहा है?
जिसमें इच्छादि गुण हैं वो स्थान नहीं घेरता, और जिसमें रूप स्पर्शादि गुण है वो स्थान घेरता है। तो जो आज महर्षि दयानंद जी ने आत्मा के लक्षण स्वीकार किए, ऋषियों ने सारे लक्षण बताए न्याय दर्शन में, वैशेषिक में, तो ये तो ठोस वस्तुओं के लक्षण नहीं है। अर्थात जो आजकल आत्मा स्वामी दयानंद जी स्वीकार करते हैं वो ठोस नहीं है, वो स्थान घेरने वाली नहीं है। जो ठोस पदार्थ हैं प्रकृति वाले वो स्थान घेरते हैं। तो फिर अब ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पर भीड़ भड़क्का हो जाएगा मुक्ति में अगर स्थान नहीं घेरता तो ये अभ्युपगम सिद्धांत में दोष दिखाया महर्षि जी ने। पीछे से देखिए प्रसंग। प्रश्न था, जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है। ये तो पूर्व पक्षी के पक्ष पर आरोप दिखा रहा है स्वामी दयानंद जी। ये स्वामी दयानंद का अपना विचार नहीं है कि आत्मा स्थान घेरती है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ईश्वर नई आत्माएं बना देगा। अब जब कोई नई चीज़ बनाएगा, मान लेते हैं चलो थोड़ी देर के लिए ईश्वर ने नई आत्मा बना दी, जब कोई चीज़ बनाई जाएगी तो शून्य से बनाएगा या किसी उपादान कारण से? क्यों जी? उपादान से ही तो बनाएगा। अब मकान बनाते हैं तो हवा में से थोड़ी बनता है, ईंट पत्थर सीमेंट आदि सब कुछ चाहिए। तो जब भी कोई वस्तु का निर्माण किया जाएगा तो उसकी व्यवस्था नियम यह है किसी न किसी उपादान से बनेगा। अब जब उपादान से कोई चीज़ बनेगी तो उपादान कारण जड़ होगा या चेतन? जड़ होगा। ऐसे ही मटेरियल होगा, लोहा लकड़ी जैसा प्रकृति वाला ही तो होगा ना। यह चेतन पदार्थ भी उपादान कारण होता है क्या? चेतन तो उपादान बन ही नहीं सकता, उसमें वो ठोसपन है ही नहीं। मकान बनाने के लिए जैसे ईंट चाहिए तो ठोस होनी चाहिए, तो जड़ है, ठोस है, तो उससे मकान बन सकता है। जीवात्माओं को इकट्ठा करके मकान खड़ा कर दो, कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो चेतन वस्तु उपादान नहीं होती, जड़ वस्तु मटेरियल वाली उपादान बनती है। तो जब ईश्वर आत्माओं को बनाएगा तो किस मटेरियल से बनाएगा? चेतन से या जड़ से? जड़ से बनाएगा। वो जड़ वस्तु स्थान घेरेगी या नहीं घेरेगी? घेरेगी। तो जो ईश्वर नई आत्माएं बनाएगा, जिस मटेरियल से बनाएगा, वो नई आत्माएं स्थान घेरने वाली होंगी, न कि आज वाली चेतन आत्माएं। आज वाली जो चेतन आत्माएं वो स्थान नहीं घेरती, क्योंकि ये मटेरियल से नहीं बनाई गई। वो जो नई पैदा करेगा वो मटेरियल से बनेगी, इसलिए वो स्थान घेरेंगी। वो ठोस भी होंगी, स्थान भी घेरेंगी और भीड़ भड़क्का भी करेंगी। तो पूर्व पक्ष के मान्यता पर महर्षि जी ने ये दोष दिखाया। यदि ईश्वर नई आत्माएं बनाएगा तो वो मटेरियल से बनेंगी और उसमें ठोसपन भी होगा, वो स्थान भी घेरेंगी और धक्का मुक्का भी मारेंगी, टक्कर भी मारेंगी, सब दोष आएंगे उसमें। तो ये स्वामी दयानंद का अपना मत नहीं है, पूर्व पक्षी पर दोष दिखाया। जैसे हम कई बार कहते रहते हैं ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता? नहीं लेता। फिर हम अभ्युपगम सिद्धांत से कहते हैं यदि ईश्वर अवतार लेवे तो क्या होगा? शरीर धारण करेगा। फिर शरीर धारण करेगा तो भूख प्यास लगेगी, भूख प्यास लगेगी, गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार, हाथ पैर टूटना, एक्सीडेंट, कुछ भी होगा। तो ये सारे दोष आएंगे। कब आएंगे? यदि ये माना जाए कि ईश्वर अवतार लेता है तो आएंगे। और जब हम ये मानते हैं ईश्वर अवतार लेता नहीं तो कोई दोष नहीं आता कि वो दुखी सुखी होगा, है उसको बुखार होगा, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी होगी, कुछ नहीं होगा। जब अवतार लेता ही नहीं तो क्यों होगा? और यदि लेगा अवतार तो ये सारे दोष आएंगे। तो हम पूर्व पक्ष में दोष दिखला रहे हैं। यदि अवतार लेगा तो ये दोष आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो महर्षि जी कह रहे हैं यदि ईश्वर नई आत्माएं बनाएगा तो ये दोष आएगा कि वो भीड़ भड़क्का करेंगी, वैसे नहीं करेंगे। इसलिए वैसे जो मूल सिद्धांत है वो यही है, आत्मा चेतन है, निराकार है, उसमें कोई ठोसपन नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई इस प्रकार का स्पर्शादि गुण नहीं, कोई वो भार नहीं, कोई आकार नहीं, कोई धक्का नहीं मारती, कोई स्थान नहीं घेरती, कोई टक्कर नहीं मारती। जो मूल आत्मा आज नित्य निराकार आत्मा है वो ऐसी है। तो इस प्रकार से थोड़ा ये विषय थोड़ा सूक्ष्म था, तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। चलिए, समय हो गया, आज के पाठ को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम
सर्वेभ्यो नमः। बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद।